तो नमस्ते फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग मुझे छुट्टी मिल गया है तो मैं आज चल रहा हूँ विदेश, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। क्योंकि वो फ़ोन कर रहे थे, जब मैं उत्तराखंड में था तभी फ़ोन आया हुआ था कि आइएगा तो मिलने आइएगा। तो आज चलता हूँ मैं विदेश घूमने के लिए और आपको भी घुमाता हूँ, और सरप्राइज़ रहेगा कि हमारे घर से कौन सा विदेश नज़दीक पड़ रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि इस ब्लॉग में हम कहाँ कहाँ जाते हैं और रास्ते में क्या क्या मिलता है, और आपको भी दिखाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग ढाका से दूर 7 किलोमीटर आ चुके हैं चंदनमरा गांव में। चंदनमरा गांव में आप देख सकते हैं ये जो मदरसा है ये बहुत ही फेमस है पूरा है। ये इस चंपारण का सबसे बड़ा मदरसा है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है और बहुत सारे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मदरसा आप देख रहे हैं ये पूरे ईस्ट चंपारण मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मदरसा है। और ये जो रोड जा रही है फुलवरिया घाट पे जाएगी, और वहाँ पे एक नया पुल बना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस रास्ते से हम लोग आए थे ढाका से। तो अभी हम लोग 7 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। आगे देखते हैं हमें क्या क्या इस रास्ते में मिलता है देखने के लिए। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप देखिए और हम आपको बताते हैं कि हम विदेश कैसे जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, पहले हम लोग जब आते थे तो नाव पे बाइक को चढ़ा के फिर नदी पार करके तब उस पार से हम लोग फिर बाइक से जाते थे। अब तो पुल बन गया है। तो अब हम लोग को डायरेक्ट पुल बन गया है। तो पुल बनने के रास्ते पे बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया हुआ है, और यही रास्ता जो है हमें आगे को ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, विदेश जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा थी ये पुल, जो कि बहुत मेरे आने से पहले तक तो नहीं बना हुआ था। इस साल अभी अभी बना है, ये छठ पूजा से पहले। तो विदेश जाने में हमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होती थी, हम लोगों को क्या करना पड़ता था, यहाँ से नाव से पार करके और उस रास्ते से जाना पड़ता था हमें। तो इस पुल के बनने से अब विदेश में जाना भी बहुत आसान हो गया, और इससे लोगों को जो भी बिज़नेस करने में, व्यापार में भी बहुत सुविधा हो गई हुई है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो नदी है बहुत बड़ी है, और ये गंडक नदी का पुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों की पूजा भी हो रही है। तो अब हम लोग आधे रास्ते बिल्कुल पहुँच गए हुए हैं। यहाँ से मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेगा। तो अभी तक जो हमने दूरी तय की है वो लगभग 10 किलोमीटर हमने दूरी तय कर लिया है। और हमने बाइक इधर लगा के सोचा कि आपको नदी दिखा दूं और जो पुल बना है ये भी दिखा दूं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे का सफ़र और विदेश जाने का सफ़र। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ जाइए और चलते हैं हम लोग क्यों जाना पड़ रहा है विदेश। थोड़ी देर पुल पे रुकने के बाद हम लोग पुल से आगे को बढ़े। आगे का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, क्योंकि नए नए यहाँ पे पुल बना था। ये जो जितने भी आप जंगल देख रहे हैं, बारिश के दिनों में पानी से पूरा भर जाता है। पुल पार करने के बाद बांध के रास्ते से हम लोग जा रहे थे बैरगनिया, क्योंकि बैरगनिया सबसे नज़दीकी शहर है। शहर बहुत ही प्यारा लगा हमें। फुलरिया घाट से आगे हुए हैं बरगनिया। बरगनिया से लगभग आधे किलोमीटर दूर ये सामने जो देख रहे हैं ये बॉर्डर है, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे विदेश में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कौन से विदेश में आ रहे हैं। हमारे घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है नेपाल, और हम लोग अब आ गए हुए हैं नेपाल बॉर्डर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बॉर्डर एंट्री करते हैं, और वहाँ पे कैसे कैसे अंदर जाके हम लोग क्या खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब बॉर्डर से आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले दिखी इंडियन पुलिस, जो कि बहुत ही तैनात थी। क्योंकि बिहार में जो है वाइन्स वगैरह शराब बंद है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि लोग हमेशा नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल हमेशा जाते रहते हैं। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी थी। इसके बाद हमको एक पुल मिला। पुल के पीछे यानी हमारे इस साइड में फ्रेंड्स था इंडिया, और इस साइड में सामने दिख रहा था गौर का गेट, जो कि नेपाल पड़ रहा था। तो मैं पैदल ही आ रहा था, और हमने बाइक जो है इंडिया में ही लगा दी थी। गौर गेट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाइक इसलिए लगा दी क्योंकि बाइक की चेकिंग नेपाल में बहुत ही टाइट है, और यहाँ पे सारे पेपर होने चाहिए थे। तो मेरी अपनी बाइक नहीं थी, इसलिए मैं अपने फ्रेंड का बाइक लेके आ गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे ये गौर बॉर्डर पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बाइकें जब्त हुई पड़ी है नेपाल में। ज़्यादातर आपको इंडियन बाइकें ही मिलेंगी। नेपाल की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी कि यहाँ पे हर जितने भी व्हीकल जा रहे थे उन सबों को चेक किया जा रहा था, और आदमी के लोगों को भी चेक किया जा रहा था। तो यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी लगी हमें। अब मैं पहुँच गया हूँ विदेश में, नेपाल में। और वहाँ से जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, आपको दिखा देता हूँ पीछे। ये जो बॉर्डर था ये हमने क्रॉस कर लिया, वहाँ बैरियर लगी हुई थी और वो हमने क्रॉस करके अब आ गए हुए हैं। और
तो फ्रेंड्स बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही अंदर आया तो देख रहा हूँ कि हर जगह वाइन्स के शॉप खुले हुए हैं, क्योंकि जब से बिहार में ये वाइन्स वगैरह शराब वगैरह बंद हुए हैं तब से नेपाल में हर दुकान दुकान में ही लाइसेंस मिल गए हैं और बहुत लोग यहाँ पे एंजॉय करने और अपना टाइम बिताने आते हैं। ये शिव शक्ति दुकान है जहाँ पे हम लोग बचपन में खरीदारी करने आते थे गौर में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। और जब हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे तो यहीं से सभी खरीदारी होती थी, जैसे कि छठ पूजा में, दिवाली में या होली में सभी खरीदारियाँ इसी दुकान से की जाती थी। तो बहुत दिन के बाद आया हूँ, देखते हैं यहाँ पे मिल पाता है जो सामान के लिए आया है वो मिलता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। गरम मसाला वाला डब्बा दीजिएगा। का यही वाला गरम मसाला है और नेपाल में जो है ये गरम मसाला बहुत ही फेमस है और हम लोग जब भी आते थे तो एक दो डब्बा ज़रूर लेके जाते थे। तो पता नहीं अब कितना यहाँ का रेट हो गया हुआ है, एक बार पूछते हैं। ये दुकान के ऑनर हो गए हैं। तो रेट 125 रुपये 125 रुपये इंडियन। और इसका दोनों दोनों एक ही है। ये कितने का हो गया? 180 रुपये इंडियन, 290 रुपये नेपाली। 1800 बिल्कुल ये सब अलग अलग है ना। 1800 नेपाली का इंडियन तो इसमें तो अच्छा हो गया है ना। ये अलग अलग हो गया। 100 कितना बोले हैं 180 रुपये इंडियन, ना। 125 रुपये इंडियन। तो हम लोग इसमें से कौन कौन लेते हैं? ये डब्बा ये ले लेते हैं और एक ये नया आया है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं आता था ना, अब से ये नया आ रहा है। अलग अलग सब सामान है इसमें। तो इसमें कितने लड़ी होंगे? सब में अलग अलग सामान होंगे। मेरा मकान ढाका हुआ। हाँ हम लोग पहले आते थे, अब तो छोड़ दिया। उत्तराखंड रहते हैं, वहीं पर जॉब वो भर गया। उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड में। ऐसे भी हम लोग अगर अंदर अंदर भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे वहाँ। नेपाल होते हुए भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। मालूम है कहाँ पे? आपको पूर्णागिरी धाम है ना, तो उसके बाद नेपाल ही लग जाता है। अब इधर से भी जाते हैं तो पहुंच जाते हैं, उतना ही टाइम लगेगा दोनों तरफ से। तो हम लोगों ने ये दोनों मसाला ले लिया है। अब यहाँ से चलते हैं, हम अपने एक दोस्त से मिलेंगे रेनबो रेस्टोरेंट में, राधे श्याम जी से। और उसके बाद फिर हम लोग बैक टू होम। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी चल जाता है, तो ये इंडियन में ही हमें काट के दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइए भैया मेरा सामान दीजिए। मेरा बना दीजिए। तो यहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको पर्ची काट के पहले पेमेंट करवाना पड़ेगा और पेमेंट के बाद पुर्जा यहाँ पे जमा कराइए तो फिर वो सामान ला कर देंगे। तो सर्विस अच्छा है यहाँ का। और इंडिया और नेपाल दोनों जगह के लोग आते हैं यहाँ ख़रीदारी करने। ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया के लोग आते हैं ख़रीदारी करने और रेट भी बहुत अच्छा है। दुकान के ऑनर वहाँ बैठे हुए हैं और हमारा सामान यहाँ पे आ चुका है। अब रास्ते में मैं लकड़ी का घर दिखा। हम लोग पैदल ही अंदर जा रहे थे अपने दोस्त के घर पे। तो रोड तो बहुत ही शांत दिख रहा था, दिन का समय था फिर भी। और छोटे मोटे दुकान भी यहाँ पे हैं नेपाल में। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में ऑटो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए धीरे धीरे हम लोग ऑटो से आगे को बढ़ रहे थे। मार्केट बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर कुछ मुझे मार्केट में भीड़ दिखी और यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी कपड़ों की जाती है, क्योंकि नेपाल के गौर में हम लोगों को कपड़े बहुत सस्ते मिलते थे। ऐसा करते करते हम लोग पहुँच गए अपने फ्रेंड्स के शॉप पे। मैं आ गया हूँ गौर में। आप देख सकते हैं गौर में ये है हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट, होटल रेनबो। तो हम लोग जब भी कोई भी ओकेजन होता था या कुछ छुट्टी वुट्टी मनाना होता था तो हम लोग यहाँ पे आते थे, बैठते थे। और पहले से बहुत ही चेंज हो गया है। अब इन लोगों ने क्या करा है कि इनको फैमिली रेस्टोरेंट बना दिया है। पहले ये रेस्टोरेंट प्लस बार था। तो जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे दोस्त तो हैं नहीं, और जब वो नहीं थे तो उनके छोटे वाले भाई, इनसे भी हमारी दोस्ती थी। तो यहाँ आके पता चला कि नहीं तो नहीं पहचान रहे होंगे ना, तो इनके छोटे भाई मिले हमें, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे पहचान लिया बहुत दिन के बाद, तो मुझे भी अच्छा लगा। राधे श्याम जी से तो मुलाकात हो नहीं पाई, फिर भी हमारा यहाँ पे आना जाना बराबर लगा रहता था, क्यों? और अभी भी है। और जब भी मौका मिला हम लोग आते हैं, तो बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं ढाका।
बस ऐसा पहुँचिए तो पूछ लीजिएगा कि हाँ हम कहाँ गए हैं। तो पचपकड़ी आपका घर हुआ तो मेरा जमुआ भी घर हुआ। जमुआ पता है? जमुआ भी मेरा घर हुआ, ढाका भी मेरा घर हुआ। ढाका गांधी चौक पे ना कावेरी कलेक्शन नाम का दुकान था मेरा एक ज़माने में। हाँ, एक ज़माने में पूरा नंबर 1 थे दुकान में हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोग आए थे गौर में अपने दोस्त राधे श्याम जी के रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे बहुत स्वागत हुआ हमारा, रेनबो होटल गौर में बहुत स्वागत हुआ। यहाँ पे दोस्त से तो मुलाकात नहीं हो पाई राधे श्याम जी से, उनके छोटे भाई मिल के बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने घर से आए थे विदेश घूमने नेपाल, और यहाँ आके आप बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस ब्लॉग में बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और नेपाल आने में हम लोगों ने क्या क्या किया। ये सब चले थे विदेश के लिए, विदेश में आपने नेपाल, और नेपाल में आके हम लोग अपने दोस्त के यहाँ मिले, राधे श्याम जी के यहाँ। वहाँ तो ये बोल तो नहीं थे, लेकिन उनके छोटे वाले भाई मिले और मिल के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही हम लोग को कमी भी नहीं महसूस होने दिए कि हमारे दोस्त नहीं है, ये भी फ्रेंड्स मतलब हम उम्र ही हैं, और अच्छा लगा इनसे मिलके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे विदेश का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।